नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का मतलब होता है इक प्लस अंत। जिन शब्दों का अंत इक से होता है यानी कि छोटी ई से होता है उनको बोलते हैं हम इकारांत। तो इश यानी कि मति, मति शब्द का जो अंत है वह हो रहा है छोटी ई से, तो इसलिए ये शब्द होगा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है एक एक व्यक्ति हो, एक चाहे वस्तु हो, चाहे जो भी हो, वस्तु व्यक्ति कोई भी स्थान हो पर हो एक हो, वो होता है एक वचन। और द्विवचन जो दो होते हैं, दो वस्तुएं या दो व्यक्ति या दो स्त्री, वो होता है द्विवचन। और बहुवचन यानी कि दो से अधिक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी बहुवचन में आती हैं। चाहे तीन हो, चार हो, तीन पेन ये बहुवचन में आएंगे, तीन पुस्तक ये बहुवचन में आएंगी, तीन पुरुष ये भी बहुवचन में आएंगे। इस प्रकार से तीन के अलावा में चार, पाँच, छः ये सभी संख्याएं बहुवचन में आती हैं। अब देखो विभक्ति। विभक्ति हमेशा सात होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन विभक्ति नहीं होती है, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखो, इनको याद करने का तरीका बताती हूँ। आप इनको इस प्रकार से याद नहीं करना। अगर आप इस प्रकार से याद करोगे तो आपको लगेगा एक, दो, तीन, देखो कितनी सारी, सात, आठ लाइनें हमको इस प्रकार से याद करनी है। इसके नहीं, आपको सिर्फ ऐसे याद करनी है। देखो एक, दो और तीन, मात्र आपके सामने तीन लाइन है, बस हमको ये ही याद करनी है। कितनी आसान है, सिर्फ तीन ही तो है। अब देखो, इनको हम एक गाने के साथ याद करेंगे, क्योंकि गाना ऐसा होता है कि हम जैसे कोई गाना बज रहा है तो हम चलते चलते भी उसको सुन लेते हैं, फिर हमको वो याद हो जाता है, हम उसको गुनगुनाते रहते हैं बार बार, वो हमें याद होता है। तो इसी प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। अगर हम इनको गाने की तरह याद करेंगे तो ये भी हमको गाने की ही तरह बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो कैसे पढ़ते हैं। मति मतिं मत्या मत्यै, मत्यः मत्यः मत्यां हे मते। मति मतिं मत्या मत्यै, मत्यः मत्यः मत्यां हे मते। आप भी एक पेन लो, पेंसिल लो और मेरे पीछे पीछे इसी प्रकार से बोलते हुए चलना। आप जब तक इनको बोलोगे नहीं तब तक आपको ये आएंगे नहीं। ठीक है, बोलो मेरे साथ। मति मतिं मत्या मत्यै, मत्यः मत्यः मत्यां हे मते। मति मतिं मत्या मत्यै, मत्यः मत्यः मत्यां हे मते। चतुर्थी विभक्ति में या तो आप मत्यै बोल लो या मतिये बोल लो। पंचमी और षष्ठी में चाहे आप मत्या बोल सकते हो या आप मते बोल सकते हो। सप्तमी में मत्याम या मतौ। आपकी इच्छा है कि आप क्या बोलना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप इनको बोल लेना। मति मतिं मत्या मत्यै, मत्यः मत्यः मत्यां हे मते। मति मतिं मत्या मत्यै, मत्यः मत्यः मत्यां हे मते। अब देखो द्विवचन। द्विवचन तो इसका बहुत ही आसान है, मात्र आपको तीन शब्द याद करने हैं। मति, मतिभ्याम, मत्यो। प्रथमा द्वितीया में मति, तृतीया चतुर्थी पंचमी में मतिभ्याम, षष्ठी सप्तमी में मत्यो। देखो कितने आसान है। आप कहते हो कि हमको शब्द रूप याद नहीं होते, शब्द रूप बहुत ही कठिन है, पर आपको ये पता नहीं है कि संस्कृत में सबसे आसान शब्द रूप ही है। शब्द रूप, धातु रूप बहुत ही आसान है। अगर आप मति के रूप याद कर लेते हो तो आपको स्त्री लिंग में जो इकारांत शब्द हैं जैसे शक्ति, प्रीति, कृति, स्थिति, गति, इन सभी के रूप आपको याद हो जाते हैं। ठीक है।
अगर आपकी कोई फ्रेंड प्रीति है तो उसको आप प्रीति नहीं बुलाना, आप इसी प्रकार से बोलना, प्रीति प्रीतम प्रीत्याः प्रीत्यहि प्रीत्याः प्रीत्याः प्रीत्याम हे प्रीते। तो आप इस प्रकार से बोलना, आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा, बोर भी नहीं होंगे और उसको भी अच्छा लगेगा कि भाई ये देखो मेरे नाम का तो इसने गाना बना दिया। आपको उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ठीक है, दोनों काम हो गए ना। अब देखो मति मतिभ्याम मत्यो, हे मति, सिर्फ इसमें आपको ये 3 शब्द याद करने हैं। हे लगा करके आपको इसमें प्रथमा का ये एक द्विवचन लिख देना है। ठीक है, ये हो जाता है संबोधन। अब बहुवचन देखो, मतये मति मति भी, मतिभ्य मतिभ्य मतीनां मतीषु, हे मतये, मतये मति मति भी, मतेभ्य मतेभ्य मतीनां मतीषु, हे मतये, मतये मति मति भी, मतेभ्य मतेभ्य मतीनां मतीषु, मतये मति मति भी, मतेभ्य मतेभ्य मतीनां मतीषु, हे मतये। देखो प्रथमा का एक वचन, इसमें छोटी की मात्रा और विसर्ग होते हैं, और द्वितीया का बहुवचन, इसमें बड़े की मात्रा और बहुवचन होते हैं। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना, इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। ठीक है, और इन शब्द रूपों को 1-2 बार लिख के याद करना, क्योंकि शब्द रूप हमको इनको ऐसे याद तो कर लेते हैं, याद तो हमको ये हो जाएंगे, पर हम ये भूल जाते हैं कि कहाँ पर विसर्ग आएंगे, कहाँ पर हलंत आएंगे। जब हम इनको लिखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमने कितनी मिस्टेक की हैं। हम पे तो ये लिखे ही नहीं जा रहे, याद तो हमको है पर हम पे ये लिखे नहीं जा रहे। तो आप इनको 1 बार 2 बार 3 बार अपनी कॉपी में लिखना, चाहे याद करके लिख लो, चाहे आप इनको ऐसे देख देख के लिख लो। आपको दोनों तरफ से ही फ़ायदा होगा, याद भी हो जाएंगे और भी अच्छे से, और आपको लिखे भी अच्छे जाएंगे। जब आप इनको एग्ज़ाम में लिखोगे ना, तो आपको ये फिर अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हमने अच्छे से याद किए हैं। अगर आप इनको लिखोगे नहीं तो एग्ज़ाम में आप इनको लिख नहीं पाओगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि किसके साथ विसर्ग थे और किसके साथ हलंत था, आपको ये चीज़ समझ नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से आपको ये याद करने हैं। अब हम इनको एक बार फिर देख लेते हैं। मति मतिम मत्याः मत्यै, मत्याः मत्याः मत्यां हे मते, मति मतिम मत्याः मत्यै, मत्या मत्या मत्यां हे मते, मति मतिम मत्याः मत्यै, मत्याः मत्याः मत्यां हे मते। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा आपको याद कराने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर पसंद है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।